इस वीडियो के प्रयोजक हैं सक्षम आयुर्वेदिक औषधालय। यहाँ दमा, नज़ला, खांसी, जुकाम का आयुर्वेदिक औषधियों से इलाज किया जाता है। नमस्कार। हरिभूमि टीवी के विशेष प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, क्या अनिल विज प्रदेश के भाजपा मार्गदर्शक मंडल में चले गए। इन खबरों को बल उस समय मिला जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी कैथल पहुंचे। कैथल में जब पत्रकारों ने उनसे अनिल विज के मंत्रिमंडल में शामिल करने या अनिल विज के नाराज होने को लेकर सवाल पूछे, तो नायब सैनी ने दो टूक कहा कि अनिल विज नाराज हैं या नहीं है, ये कोई विषय नहीं है। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और मैं जल्दी ही अंबाला जाऊंगा, उनके पास चाय पीऊंगा और उनका आशीर्वाद लूंगा। मुख्यमंत्री ने यह कतई नहीं कहा कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस प्रश्न को वो टाल गए। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद चर्चाएं शुरू हो गई, क्या अनिल विज अब दोबारा मंत्रिमंडल में नहीं आ पाएंगे, क्या उन्हें भाजपा मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रदीप टबास, राजनीतिक विशेषज्ञ धर्मवीर व वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र शर्मा। प्रभाष जी, मैं सीधा पहले स्पष्ट और सीधा प्रश्न आपसे पूछूंगा। आज नायब सैनी ने कैथल में सीधे सीधे रूप से कह दिया कि अनिल विज हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे सीनियर हैं, हम उनसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। तो आपको उनके इस वक्तव्य में उन्होंने कतई ये नहीं कहा कि जाकर के उनका मनाया जाएगा, या उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं उनके पास चाय पीने जाऊंगा, उनका मार्गदर्शन लूंगा। तो इसे क्या समझा जाए कि अनिल विज मंत्रिमंडल से परमानेंट बाहर हो गए हैं। महेंद्र जी नमस्कार। आपके दर्शकों को, हरिभूमि के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। अनिल विज जी मार्गदर्शन मंडल हरियाणा का एक अलग मार्गदर्शन मंडल अगर बने तो अनिल विज उसके मुझे लगता है कि पहले सदस्य की घोषणा आज कर दी गई है और मार्गदर्शन लेने की बात भी कही गई है। लेकिन ये सारी चीजें जिस तरह से देखिए, मैं जब 12 तारीख को मंत्रिमंडल का इस्तीफा हुआ था और नए मंत्रियों ने शपथ ली थी और अनिल विज की नाराजगी सामने आई थी, तब आप और हम चर्चा में थे। उस समय भी मैंने एक बात ये कही थी कि अनिल विज जितना डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे कम से कम उतना सम्मान तो दिया जाए जितना जितना जितने का मैं अधिकार रखता हूं, जितना मुझे मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पे वो सम्मान देखे। अनुशासन भारतीय जनता पार्टी का विश्वविख्यात है। सब जानते हैं कि पार्टी में जो फैसला ले लिया जाता है उसके बाद सभी उसका अनुसरण करते हैं, चाहे वो अनिल विज हो या, इसीलिए उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का मैं अनन्य भक्त हूं। लेकिन भगत की भी इच्छाएं होती है और कई बार तो हमारे हिंदू धर्म में यह कहा जाता है कि भगवान खुद भगत के वश में होते हैं। लेकिन ये भगवान भगत के वश में नहीं लग रहे हैं। तो भगवान जी 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 तो जी ये भगत जो है वो भगवान से रूठा तो हुआ है, लेकिन भगवान जो है ना ये चाहते हैं कि ये, जब देखिए क्या, मैं एक एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मतलब इसको आप अनिल विज से जोड़िए मत जोड़िए, भारतीय जनता पार्टी से जोड़िए मत जोड़िए। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी, बहुत ही गरीब थी जी। और उसका छोटा बच्चा था, वो बड़ी देर से रो रहा था। एक साधु वहां से गुजरते हैं और गुजरते हुए महेंद्र जी वो बच्चा रोता हुआ दिखा, तो साधु ने उस महिला से पूछा कि क्यों रुला रखा इतने छोटे बच्चे को। तो महिला बोली कि साधु जी, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। ये बच्चा बड़े लोगों के साथ रहता है, इसके दोस्त अमीर खानदान के हैं तो वो मलाई रोटी खाते हैं। ये मेरा बेटा भी अब मलाई रोटी मांग रहा है, मेरे पास तो सूखी रोटी के अलावा कुछ है नहीं देने को। जी। साधु की बात समझ में आ गई। साधु चलते हुए उस महिला को बोला कि इसकी ये रोटी छीन लो। महिला ने रोटी छीन ली। अब 2-3 घंटे तक तो वो बच्चा बैठा रहा। उसके बाद फिर वो अपनी माँ के पास आया कि भूखा भी क्यों मार रही है, कम से कम जो सूखी रोटी है वही दे दो, मलाई नहीं देना। ठीक है। तो ये साधु की कहानी शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी समझ ली हो और ये लगा हो कि अनिल विज जो है वो बच्चा जो मलाई मांग रहा था उसके बाद जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट हो जाए। लेकिन अनिल विज खाटी नेता है।
और जी 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 भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कम लोग हैं जो पार्टी के अनुशासन के नाम पे जी अपनी जुबान ना खोले, वो बोलते हैं। जी इसीलिए उन्होंने जब नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा गया महेंद्र जी, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कि मैं इस पाप का भागीदार नहीं बन सकता। जी ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी उस समय, और निश्चित तौर पे मैं वापस उसी बात पे आऊंगा। उन्होंने ये बात इसलिए कही थी कि अनिल विज अपना कद पहचानते हैं, पार्टी पहचाने ना पहचाने, या पार्टी ने भगवान जाने किन वजहों की वजह से अंदर की क्या राजनीति भारतीय जनता पार्टी के बीच बीच प्रदेश में चल रही है, वो जी सबके सामने भी है, लेकिन खुल के कोई बोलना नहीं चाहता। ना भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस तरह का कोई अंदर से संकेत मिलते भी हैं। जी लेकिन जी जी अनिल विज सिर्फ उतना चाहते हैं जितना उनका कद है, और जितना मुझे वो लगता डिजर्व है करते हैं। कि जितना वो डिजर्व करते हैं। और मुझे लगता है कि पार्टी अब नेताओं की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं उनकी नाराजगी को लेकर, पार्टी के भीतर के लोग कुछ और बोल रहे हैं, बाहर के कुछ लोग और बोल रहे हैं, लेकिन अनिल विज के अनुशासन की एक प्रशंसा तो ये करनी होगी कि उन्होंने अभी तक कोई जी हल्की बात नहीं करी है। उन्होंने जी अपने कद के लिहाज से ही बात की है। जब उनसे पूछा गया शपथ ग्रहण समारोह को लेके, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जी लेकिन इतना कहना भी बेहद महत्वपूर्ण है। अब अगर नए मुख्यमंत्री उनसे मिलेंगे और उनका मार्गदर्शन लेंगे, तो मार्गदर्शन के लिए तो वो पहले से ही जो पुराने मुख्यमंत्री हैं जो 12 तारीख को हटे हैं वो मौजूद हैं। अब उनके रहते जी हुए अगर नायब सैनी अनिल विज का मार्गदर्शन लेने लगे तो जी तो फिर कैसे? हाँ, जी जी तो जी वो मार्गदर्शन नहीं होगा। अगर मुझे लगता नहीं कि इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी कि नायब सैनी अनिल विज से मिलने के लिए जाएंगे और चाय पी के आएंगे। कहीं कोई मुलाकात हो जाए तो अलग बात है, स्पेशली जाएंगे और चाय पी के आएंगे तो ये तो एक नेता जिसका सब कुछ एक किस्म से छिन गया है और वो नाराज होकर बैठा है, तो उसको उसके साथ कैसी परिस्थितियां होंगी आप सोचिए कि वर्तमान मुख्यमंत्री जाके उनको ये कह रहे हैं कि आप नाराज है तो आप चाय चाय पीजिए मेरे साथ और मेरे को बताइए राज कैसे चलाना है। अगर राज कैसे चलाना है ये अनिल विज से सीखना है, तो आप मुख्यमंत्री क्यों बने हैं? उनको बनाया जी जाना चाहिए था। जी तो जी ये जी सब कुछ तो हरियाणा में शुरू हो चुका है। हरियाणा बीजेपी में हम कहें कि मनोहर लाल नरेंद्र मोदी है, तो इसमें कोई गलत भी नहीं होगा। जो वो चाहते हैं वो हो रहा है, और वो होता हुआ दिख भी रहा है। जी धर्मवीर जी, आप काफी समय अनिल विज जी के साथ रहे हैं अंबाला में। अंबाला की पत्रकारिता को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ है कि अनिल विज को ये कहा जा रहा है, हालांकि नायब सैनी ने साथ में यह बात भी जोड़ी कि जब समय मिलेगा तब मैं अंबाला जाऊंगा, जबकि सच ये है कि वो परसों ही अंबाला में थे। महेंद्र जी देखिए, ये उसी दिन जब पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, नायब सैनी ने सीएम पद की शपथ ली थी और उनके साथ 5 और लोगों ने कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ ली थी। तो उसी दिन दरअसल ये तय हो गया था कि अब जो है दूसरे विस्तार में अनिल विज को कोई जगह नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जी पहले दिन जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के समय उनका मीटिंग से बायकॉट और पहले मंत्रिमंडल विस्तार में ना जाने, जी ये दो बातें थी जिसको बीजेपी हाईकमान ने जो है वो बहुत गंभीरता से लिया। और शायद उसी दिन तय हो गया था कि अब अनिल विज का जो है वो निर्णायक मंडल और मार्गदर्शक मंडल में जाना जो है वो तय है। जी क्योंकि नायब सैनी के नाम पे अनिल विज का जो विरोध विरोध करना। है जी या एक तरह का विद्रोह करना, ये दरअसल ये बहुत पुराना एक, क्योंकि अंबाला की राजनीति में नायब सैनी और अनिल विज का कभी भी जो है वो मेल नहीं रहा। नायब जी सैनी जब जिला अध्यक्ष बनाए गए थे बीजेपी के, तो जी और अनिल विज उस पहले कार्यकाल में जो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो जी विज अनिल विज की तरफ से भाजपा कार्यकर्ताओं को एक तरह कैंट के भाजपा कार्यकर्ताओं को मैं बोलूंगा कि एक तरह जी का इशारा था कि नायब सैनी जो है वो कैंट में आके मीटिंग नहीं ले सकते। जी और जो भाजपा कैंट के जो मंडल सत्र के जो पदाधिकारी थे, वो बोलते भी थे कि जो है अनिल नायब सैनी जो है वो जिला अध्यक्ष के तौर पर कैंट में नहीं आ सकते।
और जितना उनका जिलाध्यक्ष का कार्यकाल था, ये साबित भी हुआ कि वो एक मीटिंग भी जो है कैंट में नहीं ले पाए। तो जिसके साथ आपका इतना विरोधाभास रहा हो, तो उस आदमी को आप अपने सामने जो है सीएम बनते देखें और आप उसके मातहत जो है वो कैबिनेट में काम करे, ये शायद अनिल विज के लिए भी पचाने वाली बात नहीं थी। और यही उनके विद्रोह की वजह थी। और शायद मेरा जो अपना आकलन है, क्योंकि अनिल विज पहले भी जो है दोनों कार्यकाल में जो है मनोहर लाल खट्टर के, वो अपनी जो असहमति जताते रहे हैं और जहां उनको मौका मिलता वो विरोध भी करते रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सरकार एक असहज महसूस करती थी, वो एक तरह का पीछा भी छुड़ाना चाह रही थी उनसे। और तो मुझे लगता है कि नए भारत का नारा देने वाली ये नई बीजेपी है, जो इस तरह की अब उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और ये बीजेपी का कल्चर मुझे लगता है बन चुका है, चाहे आप इसको सख्त अनुशासन बोलिए या इसको डिक्टेटरशिप बोलिए। ये बीजेपी का आप सब राज्यों में देखते हैं कि वो मान मनोबल एक सीमा तक करती है, और खासकर जब उन्हें लगता है कि अब वो नए लोगों को मौका देने की एक परंपरा बीजेपी में शुरू हुई है, और जो पुराने नेताओं को एक तरह से जो मार्गदर्शक मंडल में डालने की जो परंपरा बनी है एक नई बीजेपी में, तो मुझे लगता है वो हरियाणा में भी इस तरह के नेताओं के लिए एक मौका देख रही थी। और अनिल विज ने जो है नायब सैनी के नाम पे ऐसे खुला विद्रोह करके वो बीजेपी हाईकमान को वो मौका दे दिया, और बीजेपी हाईकमान ने उस मौके का सही फायदा उठाते हुए अनिल विज को जो है पार्टी से एक मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। प्रवासी मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे धर्मवीर बता रहे हैं कि अंबाला की राजनीति में जब दोनों चेहरे थे, वो जिलाध्यक्ष थे नायब सैनी, तो तब भी तनातनी की शुरुआत थी, तब वो तनातनी थी कि वो कैंट में मीटिंग लेने नहीं आ सकते थे। अब जैसे नायब को मौका मिला तो वो अनिल विज बाहर हो गए। देखिए, मैं इसमें एक बात ये जोड़ना चाहूंगा कि अगर नायब सैनी अपने से फैसला ले तो ये हो सकता है कि वो उस लिहाज से मंत्रिमंडल में अनिल विज को शामिल करने का प्रयास भी करते, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद पहली बार के विधायक को मिल रहा है, तो वो पिछली नाराजगियों को हो सकता है भुलाने की भी कोशिश करते। लेकिन जिस तरह की तनातनी की आप बात कर रहे हैं, वो पिछले 9.5 साल में आपने देखी है सरकार के दौरान। चाहे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि उनके जनता दरबार को लेके बातचीत हुई हो, या उनके जो है सीआईडी करवाने को लेके बातचीत हुई हो, या स्वास्थ्य विभाग की फाइलों पे साइन ना करने को लेके बातचीत हुई हो, तो ये लंबा एक चला आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि नायब सैनी नहीं चाहेंगे, उनको ये लगता है कि एक जिम्मेदारी मिली है तो पुराने सारे मतभेद बुला के, मैं कम से कम ऐसा मानता हूं, तो वो कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से पद मिलता है तो वो सबको मनाने की, साथ लेके चलने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि नायब सैनी के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, मैं अगर खुल के बोल दूं तो उनको उनको हरियाणा में एक परसेप्शन ऐसी बनती जा रही है, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में नायब सैनी और मनोहर लाल जी एक साथ मिलके चल रहे हैं, तो एक छवि इस तरह की बन गई है कि नायब सैनी छत्रछाया में काम करने वाले मुख्यमंत्री इस समय हरियाणा में है। तो ऐसे में किसका फैसला चल रहा है, इसका इसका जवाब तो नायब सैनी दे सकते हैं। अगर पब्लिक चाहे पूछना तो नायब सैनी से पूछे कि वजह क्या रही है, वो कहेंगे कि हम तो चाहते थे अनिल विज नहीं आए, लेकिन अगर अनिल विज को शपथ ग्रहण की जानकारी तक नहीं थी, इसका मतलब मंत्रिमंडल में शामिल करना उनका तय था ही नहीं। पहले से ही तय था कि उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाएगा, वरना तो फोन भी जाता है, जब मंत्री बनाया जाता है बुलाया जाता है, राजभवन की ओर से भी न्योता दिया जाता है, तो ये तो सबको पता है कि क्या प्रोसीजर होता है। तो जी कम जी से कम जी अनिल विज से ये अपेक्षा तो है कि उन्होंने ये बात असत्य तौर पे नहीं कही होगी कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और अगर उनको इसकी जानकारी नहीं थी तो ये मान के चलिए कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने का फैसला हो चुका था, और उनकी नाराजगी जब विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव रखा गया था वहीं जाहिर हो गई थी। हो सकता है आलाकमान को प्रदेश भाजपा की ओर से यह संदेश दिया गया हो कि अनिल विज के ना होने के बावजूद प्रदेश में बीजेपी जो है उतनी ही मजबूत रहेगी, ये भी एक संदेश दिया गया हो, इसीलिए आलाकमान ने पूरी छूट दे दी हो कि आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। योगेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या माना जाए कि अनिल विज मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं?
जी नमस्कार पंडित जी। देखिए, आज की डिबेट तो मुझे लगता है एक हास्य विनोद की तरफ ले गए हमारे बड़े भाई और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी आज शामिल हुए हैं। तो जी हास्य जी वो, जी चलिए खैर, बुजुर्ग अनिल जी बुजुर्ग बुजुर्ग हो गए हैं तो बुजुर्ग और बच्चा एक जैसी बात हो जाती है। लेकिन धर्मवीर जी जैसे कह रहे थे कि कोई बात नहीं है। जी जी और जी जहां तक बात ये है, धर्मवीर जी बता रहे थे, ये बड़ी लंबी जी कहानी है। उससे भी पहले की ये जी कहानी है। और दरअसल अनिल विज जो है मार्गदर्शक मंडल में, तो आडवाणी जी डल चुके हैं, अनिल विज तो उनके बाद के लीडर हैं और जी जी आडवाणी जी जी के शिष्य रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे जी धीरे 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 वो मार्गदर्शक मंडल के लिए सभी का नंबर आएगा। नहीं नहीं, वर्तमान में भी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है नामों की, जिनको मार्गदर्शक मंडल में गिन सकते हैं, अकेले अनिल विज नहीं है। जी 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 नायब सैनी जब मुख्यमंत्री बन गए हैं, कई लोग जी उनके बहुत करीबी थे। और जी उनके बहुत करीबी लोग भी, जब आदमी एक प्रोटोकॉल में बन जाता है, जब कमांडो आपके चारों तरफ आपको आगे घेर लेते हैं, आप कल्पना कीजिए जी आपके और प्रदीप ढवाज जी के आसपास भी आ जाएं, तो फिर बाद में वो जानने वाले को भी आसपास नहीं आने देते। तो एक प्रोटोकॉल में बंधे हुए हैं, जो उनका शेड्यूल बनता है, मुख्यमंत्री का एक शेड्यूल बनता है, उस शेड्यूल को जी आप नहीं तोड़ सकते। सिक्योरिटी को जब अधिकारी घेर लेते हैं और कमांडो घेर लेते हैं, तो वो आदमी फिर खिलौना बन के घूमता है उनके शेड्यूल के जी अनुसार। वो जी जी अपनी मर्जी से, वो कोई अनिल विज का काम नहीं है कि सदर चौक पे वो चाय पीने चले। और एक दौर था जब अनिल विज ने 15 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को था। 15 साल ये भारतीय जनता पार्टी से बाहर रहे और वरिष्ठ नेता जी मदन लाल खुराना, मुझे याद है। और इसमें काफी लोगों का रोल रहा था। जी जी आडवाणी जी खुद अंबाला कैंट के अंदर आए थे, उन्होंने सदर चौक पे एक सभा की थी। उसके बाद जी में अनिल विज को बिल्कुल ये निर्देश दिया गया था कि आप किसी तरह से बोलेंगे नहीं, भाजपा की टिकट पे आप चुनाव लड़ेंगे। जबकि ये जी कई चुनाव निर्दलीय लड़ चुके थे, मुझे याद है। वो जी दो सदर चुनाव चौक निर्दलीय की लड़े इन्होंने, दो दो चुनाव और जी निर्दलीय लड़े। जहां तक जहां तक की बात ये अभी मार्गदर्शक मंडल की है, तो पंडित जी इसमें क्या है कि जब आदमी मेंटली तैयार हो, मैं आपको बताऊं कि जी कई मौके ऐसे आए हैं, कई मौके ऐसे हैं जब 9.5 साल की सरकार में अनिल विज इस सरकार से बाहर जाने के इच्छुक थे। कई विवाद थे, जी लेकिन वो इशू बेस्ड विवाद थे। अनिल विज की अपनी कोई ईगो नहीं थी और उन्होंने कई बार ये जी कहा। और ये भी नहीं है कि उन्होंने कोई डिसओबे किया हो या पार्टी की को अनुशासनहीनता की हो या मनोहर लाल के बारे में कोई बयान दिया हो। मनोहर लाल जी जी उनके पास आते जाते रुकते भी रहे, दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। लेकिन कई जी बार बीच में कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं, कुछ पॉलिसी मैटर आ जाते हैं। अब हमने कई मौकों पे देखा है कि कई वरिष्ठ पत्रकार या उनके जो साथी, अंबाला के बैंक में नौकरी जब अनिल विज करते थे, उस जी दौर के कुछ साथी हैं, कई जी मौकों पे उन लोगों ने उनको कहा, विज साहब को, कि नहीं, आप हेल्थ डिपार्टमेंट मत छोड़िए, जी आप होम डिपार्टमेंट मत छोड़िए, क्योंकि इसमें गरीब का कल्याण हो रहा है। आप अपने किसी निजी इंटरेस्ट के, ईगो के लिए कोई डिपार्टमेंट मत छोड़ना, क्योंकि 5 रुपए की पर्ची पे गरीब आदमी का इलाज हो रहा है। तो जी अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह, कई बार प्रदीप जी, पंडित जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार जरूरी नहीं है आप 100 डिसीजन लेंगे, 100 डिसीजन लेंगे, आपके 100 के 100 डिसीजन ठीक होंगे, कुछ जी डिसीजन आपके गलत भी हो सकते हैं। अंतोगत्वा जी आपके डिसीजन अगर 100% ठीक होंगे, तो फिर तो आप कभी चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जी 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 तो बात यह है कि आपके कुछ डिसीजन गलत हो सकते हैं, वो पब्लिक बताएगी कि क्या क्या डिसीजन आपके क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं फील्ड में, किन डिसीजन जो आपके लिए हैं जन कल्याणकारी, अंत्योदय की भावना थी, और आपकी जी अंत्योदय की भावना वो कितनी इंप्लीमेंट हुई, जमीनी हकीकत में क्या रहा। तो जी अनिल विज जो है वो अभी भी वो ये कह रहे हैं कि मैं अनन्य भक्त हूँ बीजेपी का और मैं काम जी करूंगा। जी जी बंतो कटारिया उनके घर जा चुकी हैं। कल नायब सैनी नारायणगढ़ जब जा रहे थे, तो उन्होंने 2-3 जगह पे बातचीत की। उन्होंने भी जी यही कहा, किसी भी वक्त में उनके पास जा सकता हूँ चाय पीने के लिए, उनका जी आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, ये बहुत जरूरी बात है। तो मुख्यमंत्री किसी जी भी वक्त अनिल विज के यहाँ जा सकते हैं। पंडित जी जी, जी अगर जी इसका आप सियासी सियासी पहलू देखेंगे, इसको कूटनीतिक भी आप देखेंगे, क्योंकि अगर अनिल विज बिल्कुल ही मार्गदर्शक मंडल में आपने डाल दिया, तो 20-30-50 हजार वोट तो उसके पास होंगी ना। आने वाला जी लोकसभा का चुनाव है, कोई आदमी उसमें इतना दिमाग तो होगा, इतने बड़े बड़े रणनीतिकार बैठे हैं, इतनी सारी गाड़ियां लेके चलते हैं, मर्सिडीज, ऑडी, तो उनमें इतना दिमाग योगेंद्र जी, तो होगा कि कहीं राजनीति। मार्गदर्शक होने का मतलब ये नहीं है कि अलग हो जाना। ये कतई नहीं है, हम ये नहीं, कतई नहीं कह रहे हैं कि मार्गदर्शक अलग हो जाता है।
ये बात नहीं कह रहे हैं। तरह से रमेश जी, मैं आपसे जानना देख- चाहूंगा कि अनिल विज लगातार दिख रहे हैं, पत्रकारों से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे नेता जिनके चेहरे पर कतई ये नजर नहीं आ रहा कि वो मंत्री नहीं है, वो खुद विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गए कि मुझे जो विधायकों को कमेटियों में लिया जाता है मुझे भी कमेटी में लिया जाए, तो ऐसा कतई नजर नहीं आता कि उनको कोई ऐसा हो गया कि वो मंत्री नहीं बन रहे हैं तो कोई बड़ा मामला हो गया है। महेंद्र जी देखिए, एक बात तो साफ है, अनिल विज का स्वभाव जो है बहुत फक्कड़ किस्म का है। तो जी इसीलिए अंबाला में सारे उनको बाबा जी भी इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि वो जैसे बहुत से राजनेताओं को एक खास तरह की महत्वाकांक्षा होती है गाड़ियों की या मतलब दिखावे की, वो तो हर उनके स्वभाव में कभी भी नहीं है। जब वो जी जी विधायक थे, मंत्री नहीं थे, तब भी हम लोगों के मतलब ऑफिस में आते थे और नीचे से फोन कर देते थे, धर्मेश जी 2 फीकी चाय मंगवा लो, और वो बड़े मतलब आके और आराम से ऑफिस में बैठ के हमारे साथ चाय पीते थे। रेस्ट हाउस में वो घंटों जो है वो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हम ऐसे ही बैठे रहते थे। नहीं तो एक साधारण एमएलए भी एक और ऐसा ओरा क्रिएट करके रखता है राजनीतिक तौर पर, जैसे कि उसके आसपास 10-20 थोड़े से हट्टे कट्टे लोग रहेंगे, 2 पुलिस वाले रहेंगे, तो वो अनिल विज के स्वभाव में नहीं थी। और जी यही वजह मुझे लगता है कि मंत्री पद जाने के बाद भी उनको उस तरह का कोई बहुत ज्यादा बड़ा कोई गम नहीं लगता कि वो है। तो वो ये सही बात है कि वो अपना अपने जो जैसा वो अपना कद सोचते थे उस हिसाब से उनको नहीं मिला, और वो जी नाराजगी की वजह वो तो दिख भी रही है, देखो, क्योंकि एक जी भरी कैबिनेट की मीटिंग से बायकॉट करना वो सब है। लेकिन और जी उनका नाराजगी दिखाने का ये स्वभाव उनका पहले भी रहा है। जब जी हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके जो उनका डीजी हेल्थ से लेके जो जो एक नाराजगी शुरू विवाद हुई हुआ। और 2 महीने तक कामकाज नहीं देखा, तब भी उनको उन्होंने जो है इसी रूप में एक कहते हैं ना जी कि एक तरह का एक हठयोग उनका रहता है कि भाई ठीक है, मैं अपनी जगह सही हूँ, आप लोग अपना बाकी जी काम करते रहिए। तो वही चीज जी उनके जी स्वभाव में अब, तो इसलिए। जी और दूसरा जो है उनका स्वभाव में इस फकड़ बनने के साथ साथ एक बागी भी उनका शुरू से ही रहा है। वो जब जी बीजेपी में आए, बाई इलेक्शन में टिकट मिला, जीत हासिल हुई, अगला इलेक्शन वो 91 का हार गए। जी उसके बाद जो है जब उनको नहीं टिकट मिली तो वो बगावत कर गए और 2 निर्दलीय जीते, और आए भी तो फिर जी अपनी शर्तों पे, क्योंकि बीजेपी का उस समय हरियाणा में कुछ जनाधार नहीं था। बीजेपी की उस समय मजबूरी थी कि अनिल विज जैसे नेता को लेके आए जाए, और जब जी हरियाणा जी में बीजेपी के कुल 3 एमएलए थे, उनमें से एक अनिल विज एक अनिल थे। विज भी। जी हाँ, जी 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 इसलिए लेकिन वो मुझे तभी मैंने कहा कि ये नई बीजेपी है, उस समय की बीजेपी को जरूरत थी ऐसे लोगों की। लेकिन आज बीजेपी को ये लगता है कि हम अपने दम पे या बाकी हम तिकड़मबाजी से हम बहुमत हासिल कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये सब सेंटर से लेके तमाम बीजेपी शासित राज्यों में ये एक कल्चर जैसा बन चुका है कि उनको लगता है कि हम जीत लेंगे, तो इसलिए उनको एक या दो ऐसे व्यक्ति की उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बीजेपी हाईकमान को लगता है। यह तो अभी तय नहीं है कि अनिल विज को लेकर के भाजपा का अगला कदम क्या होगा, मुख्यमंत्री कब उनके पास चाय पीने के लिए जाएंगे, लेकिन इस चर्चा का लबोलबाब यही है कि अनिल विज अब मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नहीं है और ना ही उन्हें शामिल किया जाना है। बस अनिल विज भाजपा के वरिष्ठ नेता रहेंगे, जैसा कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि वो सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे। नमस्कार।